तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाइटियान के ऊपर हांग फैन और उसके साथी ने अटैक कर दिया था, लेकिन बाइटियान ने उनको कड़ी टक्कर दी और उनको काफ़ी ज़्यादा ही पीछे पहन दिया था। अभी हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का जिसका नाम बाव था वो अटैक करने के लिए दोबारा तैयार हो चुका था। और बाइटियान की इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक को देख कर तो हांग फैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोच रहा था कि ये आखिर कल्टीवेशन के किस स्टेज पे है जो इसके अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है। इधर बाव कहता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगा और ये मिस्टर पाव तुम्हें हरा कर रहेगा। वो अटैक करता बाइटियान उससे पहले ही वहाँ पर वो स्पिरिचुअल रूट से बंध जाता है। और ये स्पिरिचुअल रूट से बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि लाइट क्रीम थी। और लाइट क्रीम वहाँ पर आती है और बाइटियान से कहती है कि ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। और इसको देख कर तो हांगफिन कहते हैं कि आखिर सीनियर सिस्टर लाइट क्रीम इसको कैसे जानती हैं और वो आखिर बाइटियान की मदद क्यों कर रहे हैं। बाइटियान कहता है कि इन जैसे कमज़ोरों से निपटना तो बहुत ज़्यादा आसान है और तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और इनको तो मैं धूल चटा नहीं वाला था कि तुम आ चुकी। और इधर लाइट क्वीन थोड़ा सा गुस्सा होता हुआ कहती है कि हाँ फिर क्या तुम्हें नहीं पता कि एकेडमी का रूल है कि जूनियर बच्चों को तंग करना यहाँ पर अलाउ नहीं है। और इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुमने आइंदा से किसी और जूनियर बच्चे को तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसको कहती है और उसको धमकी दे देती है कि ये बंदा बाइटिया मेरे दोस्त हैं और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने इनको तंग करने की कोशिश की। इधर इसको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। और इधर अब वो गुस्से में ही जा रहा होता था। इधर बाइटियान से लाइट ग्रीन कहती है कि आइंदा अगर ये तुम्हें तंग करें तो तुम बस मुझे बताना, इनको मैं संभाल लूँगी। तो बाइटियान भी अकड़ कर कहता है कि इन छोटे मोटे कल्टीवेटर से मुझे कोई परेशानी नहीं, और वैसे भी क्या ही बिगाड़ लेंगे ये मेरा, इनके कोई बस नहीं कि ये मुझे चोट पहुंचा पाए। इधर लाइट ग्रीन अपने मुंह पे स्माइल लाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाइटियान, तुमने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचा ली और जो तुमने वो स्पिरिचुअल रिकवरी पील दी थी वो वाकई में काम कर गई। वो उसको गोल्डन कार्ड देते हुए कहती है कि ये मेरे फादर ने तुम्हें देने को कहा है और इसमें 5 लाख गोल्डन कॉइन्स हैं और 2 लाख गोल्डन कॉइन्स एक्स्ट्रा मेरे फादर ने तुम्हें गिफ्ट गिफ्ट के तौर पर दिया है। बाइटियान भी उसको लेके कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली इतनी प्यार से मुझे गिफ्ट दे रही है तो मैं ज़रूर इसको एक्सेप्ट करूँगा। हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें बाइटियान एक पूल में दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था एक सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। और उस पूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसको कि बाइटियान एब्जॉर्ब कर रहा था और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से बाइटियान की पावर्स भी बढ़ रही थी और उसकी कल्टीवेशन रैंक भी बढ़ती जा रही थी। बाइटियान और ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और वो खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैं वॉरियर लेवल के 6 लेवल पर पहुंच चुका हूं। अब बाइटियान खाने के लिए आ चुका था और उसका मानना था कि जितना ज़्यादा मैं खाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे कल्टीवेशन करने में आसानी होगी। इसके बाद वो एक और रूम में आता है और वहाँ पर वो अपनी फिजिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और अपनी जॉइंट एप टेक्निक जो कि उसकी वही टेक्निक जो उसने डाउ पर इस्तेमाल किया था उसको यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए वो अपने पीछे एक बीस्ट को समन कर लेता है जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। और वो उस अटैक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि पिछले लाइफ में मेरे मास्टर ने यानी कि मेरे एंसेस्टर ने ये टेक्निक मास्टर कर ली थी और अगर अपने एंसेस्टर की तरह मैं भी ये टेक्निक मास्टर कर लूँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और वो अपना पंच एक दीवार पर मारता है और उसका पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि उसके एक ही पंच से वहाँ पर उस दीवार पर दरारें आ गई थी। और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और कहता है कि अगर मैं अपनी फायर एनर्जी को भी इस अटैक के साथ मिला दूँ तो इसकी पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल मैं बन सकता हूँ। इसके बाद वो दोबारा उसी टूल में आ जाता है और दोबारा से अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। और 3-4 दिनों के बाद उसकी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और उसकी रैंक भी बढ़ जाती है। अब वो वॉरियर लेवल के 9th लेवल पर पहुंच चुका है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और एक दिन और ट्रेनिंग करने के बाद वो तो वॉरियर लेवल की पीक पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि अगर कुछ टाइम और मैं ऐसे ट्रेनिंग करता रहा तो मैं मार्शल आर्ट पैलम पर बहुत ही जल्द पहुंच जाऊंगा। अब उसकी इतनी ज़्यादा पावर को देख कर तो उसके क्लास फेलोज और उसके सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाले थे। अब हम देखते हैं कि बाइटियान
एकेडमी के मेन हॉल में चला जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जूनियर्स थे जो कि उससे जलते थे और उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गौर से और उसको गुस्से से की नज़र से देख रहे थे। भाई टियान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आते हुए कहती है कि भाई टियान भाई अब कहाँ चले गए थे, अब चलो ना, अब दोबारा तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, अब हम इकट्ठे ही प्रैक्टिस करेंगे। भाई टियान भी उस लड़की से कहता है कि शीशी मैं तो तुम्हें काफ़ी टाइम के बाद देख रहा हूँ, और शीशी उसे कहती है कि हाँ ब्रदर, मैंने 1 साल तक कड़ी मेहनत की है और अब मैं आपके लेवल तक पहुँच चुकी हूँ, लेकिन ये काम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ी है और मैं आपके साथ अब प्रैक्टिस करूँगी और आपके साथ कल्टिवेट करूँगी। भाई टियान भी उसे कॉन्ग्रेट्स करता है कि तुम लेनहू वुफू एकेडमी में आखिर एडमिशन ले ही लिया। अब वहाँ पर 6th एल्डर आते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स 6 एल्डर को ग्रीट करते हैं। 6 एल्डर बाइटियान से कहते हैं कि बाइटियान कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो वॉरियर लेवल के 9th लेवल पर पहुंच चुके हो। और वो भी कंफर्म कर देता है कि यस मैं वॉरियर लेवल के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूं। वो 6 एल्डर कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है और तुम सच में ही जीनियस कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 हेवनली लेवल की पावर्स हैं और उसके बावजूद तुम इतने ज़्यादा फास्ट स्पीड से कल्टीवेट कर रहे हो, ये तो नामुमकिन लगता है। और तुमने 3 दिन में ही 9th लेवल पर पहुंचकर लैनहू वुफू एकेडमी में रिकॉर्ड कायम कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ सालों तक ऐसा कोई रिकॉर्ड और भी तोड़ पाएगा। ये सुनकर तो वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स और शीशी को तो झटका ही लगता है कि 3 दिन में आखिर इतने ज़्यादा लेवल्स को कल्टीवेट करना पॉसिबल कैसे है। बाइटियान फिर लैनहू वुफू एकेडमी की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ये सब इस एकेडमी के रिसोर्सेज की वजह से ही मुमकिन हुआ है और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर है और जिसकी वजह से ही मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया। अभी फिर वो उनको बताते हैं कि तुम जूनियर्स को अपने सीनियर डिसाइबल्स के साथ एक मुकाबला करना होगा और इस मुकाबले में तुम्हें अपने सीनियर डिसाइबल्स की पावर का पता चलेगा, आखिर उन्होंने इस एकेडमी में रहकर कितनी ज़्यादा पावर गेन की है। इधर शीशी परेशान होते हुए कहती है कि क्या मास्टर हमें अपने सीनियर से लड़ाई करनी होगी, तो वो उस बात को कंफर्म करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम सही समझी, तुम्हें फ़ाइट ही करनी होगी और फाइट ही एक रास्ता है जिसकी वजह से तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे और सीनियर के दरमियान में आखिर क्या डिफरेंस है और तुम्हें क्या कमियां हैं जिसको तुम पूरा करके पावरफुल बन सकती हो। और इधर बाइटियान अपना हाथ खड़ा हुआ करते हुए कहता है कि सर अगर हमने अपने सीनियर को हरा दिया तो क्या हमें कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वहाँ पर एल्डर कहते हैं कि हाँ तुम्हें 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और इस पॉइंट्स को इस्तेमाल करके तुम अपने लिए रिसोर्सेज मेटल्स को खरीद सकते हो और ये रिसोर्सेज मटेरियल तुम्हारे लिए आगे फ़ायदेमंद होंगे। एल्डर मज़ीद बताते हैं कि यहाँ के एकेडमी के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और पावरफुल हैं और इन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रेयर हैं और ये तुम्हें दूसरी मार्केट्स में नहीं मिलने वाले। फिर बाइटियान उनसे पूछता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि इस सीनियर को हरा दे, तो वो उन्हें बताते हुए कहते हैं कि लैनहू वुफू एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ 9 ऐसे बंदे ही रहे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास में ही अपने सीनियर्स को हरा दिया। बाइटियान कहता है कि मास्टर अगर मैं एक साथ 2 बंदों को हरा दूं तो क्या मुझे 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसका एल्डर कंफर्म करते हुए कहता है कि हाँ बाइटियान तुम सही समझे, अगर तुम एक साथ 2 लोगों को हरा दो तो तुम्हें 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो बाइटियान कहता है तो मास्टर ऐसा तो हो गया, मैं 2 लोगों से ही फाइट करूंगा। और इसको देखकर तो बाकी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तो बाइटियान कहता है कि मास्टर तो मैं हांग फेंग और बाव को अपने इस फर्स्ट मुकाबले के लिए चूज़ करता हूँ। इधर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे कि ये आखिर इतना एरोगेंट है जो इन दोनों को पहले ही मैच में हराने के लिए सोच रहा है। इधर बाव और हांग फेंग भी खुश होते हुए ये तो अच्छा ही हुआ, हमें इसको हराना था और इसने खुद ही हमें चूज़ कर लिया। और वो बाइटियान से कहने लगते हैं कि तुम डरोगे तो नहीं। बाइटियान कहता है कि तुम लोग अपनी फ़िक्र करो, अगर तुम लोगों को डर नहीं लगता तो आ जाओ मेरे से मुकाबला करो। बाव आगे आते हुए कहता है कि चलो तुम्हें फिर सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर एल्डर भी सब बच्चों को कह देते हैं कि तुम सब दूर हो जाओ और वो खुद भी दूर होने के लिए चले जाते हैं वहाँ से। अब एरिना में सिर्फ और सिर्फ बाइटियान, हांग फेंग और बाव ही थे। अब वो एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और इस कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस सीरीज़ के जैसे नए नए एपिसोड आते जाएंगे मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इसी चैनल को पे आपको वो एपिसोड मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना।